नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां पर भूकंप के काफी तेज झटके, जोरदार भूकंप से दहली है रूस की धरती। और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 मापी गई है। तो अंदाजा लगाइए, जब इतनी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने इस भूकंप को एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए कितना मुश्किल। 8.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है दर्ज की गई है। कई इलाकों से भारी तबाही की खबरें आ रही हैं और देखिए तस्वीरें भी अब लगातार वहां से आने लगी है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, किस तरह से भूकंप के बाद दहला है रूस। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। घरों के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा सामान किस कदर हिलता हुआ दिख रहा है, गिर भी रहा है। एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर किसी ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद किया है, किस तरह से भूकंप के तेज झटकों से रूस दहला है। भयंकर भूकंप के ये झटके थे। लगाइए आप अंदाजा कि 8.8 जिस भूकंप की तीव्रता रही हो, वहां पर क्या मंजर रहा होगा। बाल्टी में रखा पानी आप देख सकते हैं किस तरह से छलक रहा है। टेबल पर रखी बोतलें, सामान, सब कुछ हिल रहा है। तो तस्वीरें बेहद डराने वाली है। तो रूस में जोरदार ये भूकंप के झटके हैं। आप देख सकते हैं रूस के सुदूर पूर्व के कमचेटका प्रायद्वीप के तट के पास ये बुधवार यानी आज सुबह 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के चलते पूरे प्रशांत क्षेत्र यानी रूस की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, अलास्का है, अमेरिकी पश्चिमी तट है, यहां पर सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी पूरे प्रशांत क्षेत्र में हवाई और अमेरिकी पश्चिम तट तक सुनामी का खतरा अब महसूस किया जा रहा है। अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन इमारतों में क्षति पहुंची है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, ये खबर आ रही है। और सुनामी का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से भूकंप के झटकों से दहला है रूस। तो देखिए सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। और जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है उसके मुताबिक ये भूकंप समुद्र के नीचे आया है, जिसके बाद ये सुनामी की है चेतावनी जारी कर दी गई है। और भूकंप का केंद्र रहा है रूस का कामचटका प्रायद्वीप। इसका पूर्वी तट, इसी के पास भूकंप आया है जो कि भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो रूस के जो ये कामचटका में सुबह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और तस्वीरें भी ये दिखाती हुई। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, 8.8 की तीव्रता का ये भूकंप, मतलब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी कि किस कदर वहां पर माहौल होगा। लेकिन संदीप, यहाँ पर संजीव, सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। यहाँ देखिए, जब अर्थक्वेक का जो केंद्र होता है वो समंदर के नीचे होता है, तो उसके बाद उससे जो उठने वाली लहरें होती हैं वो बड़ी भयावह होती हैं और इस स्थिति को सुनामी कहते हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें शुरुआत में दिखाई पड़ी, जो कि बढ़ती चली गई। और कल्पना कीजिए 8.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे, और इस पैमाने का अर्थक्वेक हाल के दिनों में तो भारत के आसपास कम से कम बिल्कुल नहीं देखा गया है। और बताया यही जा रहा है कि 1952 के बाद उस इलाके में भी जहां ये भूकंप आया है, ये पहली दफा है कि इतना बड़ा भूकंप सामने आया है। और इसमें रूस, जापान और अमेरिका, ये 3 देश हैं जो कि इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं। अमेरिका का जो पश्चिमी कोस्ट है, खासतौर पर जैसा कि आपने बताया, हवाई और अलास्का। रूस के कामचटका आइलैंड में तो आपने बताया ही कि यहाँ पर
केंद्र है, एपी सेंटर है, और इसके अलावा जापान जो कि हमेशा से इस बात को लेकर के चिंतित रहता है कि उसके क्षेत्र में कहीं भूकंप तो नहीं आ जाएगा, वो भी परेशान है। और देखा यही जा रहा है कि इन इलाकों में लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। चेतावनी दे दी गई है, सब लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, और कभी भी ये भूकंप जो है वो अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआती जानकारी थी कि ये 8 मैग्नीट्यूड का है रिक्टर स्केल पर, लेकिन उसे बढ़ाकर 8.7 कर दिया गया है। साल 2004 में सुनामी की भयावह त्रासदी हमारे देश ने देखा था, और हम समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये त्रासदी होती है। हालांकि इस वक्त यही सूचना है कि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। हालांकि इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जी, इमारतों को नुकसान पहुंचा, और अच्छी बात यह है कि फिलहाल जानमाल की हानि की खबरें आ नहीं रही है। संजीव, क्या इसको लेकर अलर्ट जो है यहाँ पर जो भूकंप को देखती हुई जो एजेंसी, जो सीस्मोलॉजी जो विभाग है, क्या उसकी तरफ से जारी किया गया था कि इस तरह से भूकंप आने वाले दिनों में आ सकता है? और अब तो सुनामी का जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ खास तौर से तैयारियां वहां पर की जा रही है? देखिए, इस वक्त बचाव के तौर पर तो देखा यही जा रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप तेजी से उन स्थानों की ओर निकलिए जहां पर इसका खतरा कम है, यानी कि जो कोस्ट लाइन है, समंदर का जो तट है, वहां से दूर चले जाइए। और हमेशा जब सुनामी आता है तो जो समंदर के किनारे के इलाके होते हैं उसमें पानी बहुत तेजी से अंदर की तरफ आता है और वो एक लंबी दूरी तक चला जाता है। तो पहली कोशिश ये है, और पाया ये जा रहा है कि हवाई जैसे इलाकों में तो ट्रैफिक जाम लग गया है, क्योंकि लोग बाग निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं कोस्ट लाइन से, दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं समंदर के तट से। यही बात देखी जा रही है जापान में भी, और उधर यूएस वेस्ट कोस्ट की बात हम लोगों ने की ही, हवाई की। लेकिन रूस में खास तौर पर इसका नुकसान देखा गया है बिल्डिंग इमारत में। अभी फिलहाल जैसे कि हम लोगों ने बात की, किसी के मरने की सूचना नहीं है, लेकिन क्या पूर्व में इस तरह की कोई सूचना थी कि ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है? जी नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं थी। और आप समझ सकती हैं कि कितनी तीव्रता का ये भूकंप आया और इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं है। इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि अर्थक्वेक को, भूकंप को आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि इतने भयावह भूकंप को भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। फिलहाल फोकस जो है वो इस बात को लेकर के है कि कैसे आज जान माल की सुरक्षा की जाए और लोगों को खास तौर पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके, क्योंकि इसकी भयावहता ऐसी होती है पूजा, जिसमें कि कहीं कोई उपाय या रोकथाम नहीं होता है। और ये दृश्य जो है वो साल 2004 के उस भूकंप की याद दिलाता है जो भारत ने झेला था। तो आप ये समझ सकती हैं कि ये जो इलाके हैं अमूमन थोड़े स्पार्स हैं, कम लोग रहते हैं, लिहाजा इस बात को लेकर के ये राहत महसूस की जा सकती है कि वरना अगर ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका रहता तो अभी तक बहुत लोगों के मारे जाने की सूचना आ गई होती। जी बिल्कुल, समुद्र के नीचे भूकंप आया, और देखिए कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और आगे तो देखिए आप यहां पर सीधा आपको, क्योंकि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 8.7 की तीव्रता का ये भूकंप आया है, और आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर उस वक्त क्या मंजर रहा होगा हर किसी ने। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही है कि इस भूकंप से नुकसान जो है, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और संजीव, क्योंकि समुद्र के नीचे ये भूकंप आया है, केंद्र वहां रहा है, और इसीलिए शायद हम ये कह पा रहे हैं क्योंकि 8 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही है। और अगर इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े नंबर्स पर अगर भूकंप आता है तो बहुत मुश्किल है कि जानमाल का नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कारण यही देखा जाए कि समुद्र के नीचे इसका भूकंप का केंद्र रहा। बिल्कुल पूजा, देखिए रिक्टर स्केल का जो पैमाना होता है वो मैक्सिमम 10 होता है, और 10 के स्केल में ही भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और 9 के बाद तो कैटास्ट्रॉफ माना जाता है, यानी कि एकदम सब कुछ प्रलय हो गया। और 8 हम बात कर रहे हैं 8.7 की। आप कल्पना करें कि क्या स्थिति है। ये इलाके, इसमें बहुत से लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, इस कारण से आप देख पा रही हैं
की जो क्षति है वो उस तरह से नहीं है। और इन इलाकों में एक और बात ये होती है कि घरों को भूकंप रोधी बनाने के लिए सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ये सामान्य ऐसे इलाकों में हो जहां पर बहुत ज्यादा आबादी होती है तो बड़ा नुकसान इन क्षेत्रों में हो सकता था। जहां आपको ये भी हम बताते चले कि जो अभी इस वक्त रिक्टर स्केल पर 8.7 बताया जा रहा है, ये कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी बढ़े। और ये बताया जा रहा है कि जो वेव्स हैं और उनकी जो ऊंचाई है 4 मीटर से भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और वो जापान के तट को छूने जा रही हैं। और सबसे ज्यादा चिंता जापान को लेकर है। आप जैसा कि जानती हैं, जापान हमेशा से सुनामी को लेकर के सशंकित रहता है, और अगर ये ऊंचाई वाली लहरें जापान के तट को जो अब छूने लग गई हैं, ये और भी ज्यादा तीव्रता से छूती हैं, तो जापान को भयंकर खतरे का सामना हो सकता है। और इस बार तो संजीव ना सिर्फ जापान बल्कि अमेरिका को भी इससे खतरा है। कैलिफोर्निया के तट पर भी अब सुनामी का जो अलर्ट जारी किया गया है, तो उसकी चपेट में तो इस बार अमेरिका भी इसकी जद में है। वो इलाके हैं अमेरिका के जो अपेक्षाकृत स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, खासतौर पर हवाई का क्षेत्र है, अलास्का का क्षेत्र है। इन सब इलाकों में जो आबादी है वो कम है। उसी तरह से जैसे कि रूस के कामचाटका आइलैंड में भी आबादी कम मानी जाती है। लेकिन जहां तक सवाल जापान का है, क्योंकि ये पूरा जो उत्तरी प्रशांत है, उत्तरी प्रशांत पूरा का पूरा प्रभावित है इससे, और इसमें तीनों देश जापान, रूस और अमेरिका इसकी जद में आ रहे हैं। जापान में सबसे ज्यादा खतरा इसीलिए क्योंकि जापान की जो आबादी है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी, और अगर कहीं सबसे ज्यादा घनत्व वाला कोई इलाका है आबादी के लिहाज से तो वो जापान का इलाका है। लेकिन देखना यह है कि जापान जो सबसे ज्यादा सुदूर में है, जहाँ तक सवाल है इस सुनामी के एपी सेंटर से उस इलाके को मापने का, तो बातें ये है कि वहां पर जो है अभी तक उतनी ऊंचाई की लहरें नहीं पहुंची हैं, लेकिन अभी जो ताजा सूचना है उसके अनुसार लहरों की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। तो क्या कुछ आने वाले घंटों में ये सुनामी शांत होगी या फिर ये लहरों की ऊंचाई बढ़ेगी और पूरा जो कोस्टल इलाका है हवाई का हो या फिर जापान का हो उसमें प्रवेश कर जाएगा, देखना ये होगा। क्योंकि अभी भी पूरा इम्पैक्ट हो चुका है इस अर्थक्वेक का, इस सुनामी का, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के चलते अगर आप जापान की बात कर रहे हैं संजीव, तो वहां का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट उसको भी खाली करवा दिया गया है। सीधे तौर पर जापान में जो 2011 में जो सुनामी आई थी, जो भयंकर तबाही की तस्वीरें थी, जाहिर तौर पर जापान अब वो वापस वो मंजर नहीं देखना चाहता, इसीलिए लगातार वहां पर जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है सुनामी को लेकर। जो तीव्रता है वो तो साल 2011 के भूकंप से भी ज्यादा है। हालांकि अभी तक नुकसान की खबरें हमें नहीं मिल रही हैं अभी तक, और ये राहत की बात है। लेकिन जो तीव्रता बताई जा रही है ये अर्थक्वेक नहीं, ये तो मेगा क्वेक बताया जा रहा है इसे। और 8.7 ऐसे में जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो अपने आप में ये बताती हैं कि बहुत ही भयंकर है। जो देखने से अभी आपको सामान्य लग रही है वो इसीलिए क्योंकि बहुत से लोग इन इलाकों में नहीं रहते हैं। लेकिन ये बात मान करके चलिए कि अगर ये लहरें आ जाती हैं, अभी तो ये समंदर जो है वो झेल रहा है और लहरें उनकी ऊंचाई पर जा रही हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा इलाका कंपन है, पूरे के पूरे नॉर्थ पैसिफिक में ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई चीज कपा रही हो पूरे इलाके को। और अगर ये समंदर की लहरें चली आती है जमीन पर तब तो बहुत ही मुश्किल होगी। और इसी बात का अंदेशा है, डर है, और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ये धीरे धीरे शांत हो जाए, वरना अगर इसकी तीव्रता बढ़ती है तो फिर आप ये समझ लीजिए ये जो कंपन है ये भयंकर त्रासदी में तब्दील हो जा सकती है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, आपने बहुत अच्छे से तमाम जानकारियां जो है दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।